हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल चैनल माइक्रोबायोलॉजी। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं बॉटनी का फर्स्ट पॉडकास्ट सीरीज़, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे होंगे आपका पहला इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इस चैप्टर को हम एक वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर एंड क्रिटिकल चैप्टर के अंदर हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती हैं। तो इसलिए हम इनको डिटेल फॉर्म में समझेंगे, कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को विद इन 50 मिनट्स के अंदर कंसाइज फॉर्म में आपके ब्रेन में सेट कर दिया जाए। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो सबसे पहले आप सभी को पता ही है कि इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, कि इसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी। तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करते हैं, जो सबसे पहला आपका आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो उसमें बेसिकली सबसे पहला जो अटैम्प्ट करा गया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का, वो किया गया था आपके एरिस्टोटल ने, जिसका बेसिकली उन्होंने रखे थे उन्होंने प्लांट्स और एनिमिलिया, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा इतना सिग्निफिकेंस नहीं था बायोलॉजी में। तो फिर अगला आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन ही क्या आ गया था आपके कैरोलस लीनियस, जिसका एक स्टैंडर्ड माना जाता है एक, क्योंकि उन्होंने बेसिकली कुछ फैक्टर्स लिए थे जिसके बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई किया था प्लांटेई और एनिमिलिया को। तो सबसे पहले इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, दैट इज़ टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस, दैट इज़ राम मनोहर लोहिया कॉलेज। आई रिपीट, राम मनोहर लोहिया कॉलेज। आर से रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक एक करके बताऊंगा। एम फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एल फॉर लोकोमोशन, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड द सेल। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्लांटी और एनिमिलिया का क्लासिफिकेशन आपके एरिस्टोटल ने कर दिया, लेकिन जो स्टैंडर्ड करा गया था वो आपके कैरोलस लीनियस ने करा था, जो कि मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है। तो कैरोलस लीनियस में जो करा था सबसे पहले आया था उसमें आपका रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस नाम से ही पता चल रहा है कि जो बेसिकली किसी भी एक्सटर्नल पुट से या फोर्स से हिले या डुले, उसी को बेसिकली हम बोलते हैं दैट्स आपका रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो कि बेसिकली एनिमल्स के पास था, प्लांट्स के पास नहीं था। अगला था आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आया था आपका हेटरोट्रॉपिक आपका एनिमल्स के अंदर, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के अंदर। एल था आपका लोकोमोशन, जो कि ऑब्वियसली बात है एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर नहीं होता। कन्फ्यूजन जहाँ रहती है वो रहती है आपके सेल वॉल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। सेल वॉल में अगर हम बात करते हैं, जो सेल वॉल केवल और केवल प्लांट में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती। एनिमल में फिर ऑब्वियसली बात है क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज़ एनिमल के अंदर प्रेजेंट होगा आपका दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगला इसी में है आपका एनसीईआरटी में, थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी पूछा जाता है तो बता देते हैं। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था वो हैक्कल ने दिया था, जिसमें उसने सारी यूनिसेल ऑर्गेनिज्म रखे थे, जिसमें उसने एक उसका अलग नाम दिया था दैट इज़ प्रोटिस्टा, जिसके अंदर और ऐसे ऑर्गेनिज्म आए थे जिसके अंदर सेल वॉल या वेल डिफाइंड बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं थी। अगला था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आपका एनसीईआरटी से थोड़ा हटके, लेकिन फिर भी बता देते हैं। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आपके कोपलैंड ने दिया था, वो उन्होंने दिया था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपके बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स या माइन्यूट ऑर्गेनिज्म आए थे। लेकिन अगर हम इस ड्रॉबैक की बात कर, मतलब इनके आपके एरिस्टोटल और कैरोलस लीनियस की अगर हम ड्रॉबैक की बात करें, तो मैंने आपको बता दिया ऑब्वियसली बात है कि बेसिकली एरिस्टोटल का तो इसलिए फेल हो गया था क्योंकि उसने बेसिकली कोई स्टैंडर्ड नहीं लिया था। लेकिन कैरोलस लीनियस ने क्या करा था कि बेसिकली उसने जितने भी आपके ऑटोट्रॉपिक थे, हेटरोट्रॉपिक थे, एक साथ रख दिए थे। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स एक साथ रख दिए थे, और आपके इवन आपके यूनिसेल और मल्टीसेल जो थे वो भी एक साथ रख दिए थे। तो फिर गेम में एंट्री होती है एक नए साइंटिस्ट जिसका नाम है दैट इज़ आपके आर.एच. विटेकर। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर अपनी बड़ी तरीके से कि आर.एच. विटेकर ने बेसिकली करा क्या था। आर.एच. विटेकर ने बेसिकली जो ओल्ड क्लासिफिकेशन था उसको बेसिकली थोड़ा मॉडिफाई करा था और ऑर्गेनिज्म को डिफाइंड फॉर्म में अच्छी तरीके से डिवाइड करा था। जैसे जितने भी प्रोकैरियोट्स थे वो सारे के सारे मोनेरा के अंदर आए थे, और यूकैरियोट्स के अंदर आपके सारे ऑर्गेनिज्म थे मोनेरा के अलावा। यूकैरियोट्स में बेसिकली फिर फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया था यूनिसेलर, मल्टीसेलर। यूनिसेलर में बता दिया था मैंने आपको, दैट इज़ आए थे आपके प्रोटिस्टा वाले, एंड आपके मल्टी सेलर में आए थे। मल्टी सेलर का फिर फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है। तो बेसिकली उसमें भी आपके आए थे दैट इज़ आपके फोटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो फोटोट्रॉपिक ऑब्वियसली बात है प्लांट होंगे, और हेटरोट्रॉपिक कौन होंगे आपके फंजाई होंगे। इसको भी हम डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। माइकोटा फैमिली जिसको हम फंजाई भी बोल देते हैं, उसको हम डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। और मल्टी सेलुलर में जिसमें सेल वॉल नहीं होती तो उसके अंदर क्या होगा मैंने बताया था, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिसको हम मैं यहाँ पे सी से लिख देता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला अगर हम देखते हैं दैट इज़ ये जो
आर.एच. व्हिटेकर ने बेसिकली जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इसी को बेसिकली जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। बेसिकली उन्होंने 5 बेसिस लिए थे इस क्लासिफिकेशन को करने के लिए। इसकी ट्रिक हम याद रखेंगे, दैट इज़ मारो टोटल रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री। आई रिपीट, मारो टोटल रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, M फॉर आपका रहेगा दैट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली बात है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा था? ऑटोट्रॉपिक था, हेटरोट्रॉपिक था। T था यहाँ पे थैलेमस, या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हम कह सकते हैं कि बॉडी कैसी थी एक तरीके से, यानी स्टिफ थी या हार्ड थी, किस तरीके से थी। आगे देखते हैं, या उसके ऊपर बेसिकली कह सकते हो उसके ऊपर किसका डिकम्पोजिशन था या डिपोजिशन था। अगला R पर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है या कैसा है, ठीक है। अगला फाइलोजेनी यानी उनकी एंसेस्टरी कैसी है, उनके मतलब एंसेस्टर्स कैसे रहते, तो उसको देख के आर.एच. व्हिटेकर ने उसका क्लासिफिकेशन करा था। सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर दिया था, लास्ट वाला जो मैंने बताया था बेसिस, सी फॉर सेल स्ट्रक्चर, दैट इज उसका सेल स्ट्रक्चर ऐसा है। प्लेओडी कैसी है उसकी, यानी पॉलीप्लेओडी है, एनीप्लेओडी है, किस तरीके से। अगला देखते हैं आपका, इसमें आपका जो यहाँ पे आप ये वाला प्रोकैरियोट्स में आपका जो मोनेरा देख रहे हो, मोनेरा को बेसिकली फर्दर दो उसके अंदर क्लासीफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ आपके सेल वॉल, बाय कार्ल रूस ने करा था, जिसमें नेम दिए गए उसको यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। आई रिपीट, मोनेरा को फर्दर दो में क्लासीफाई किया गया था, दैट इज़ आपके यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। किसके द्वारा करे गए थे? दैट इज़ आपके कार्ल रूस के द्वारा बेसिकली करे गए थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पर आपके आर्की बैक्टीरिया रहे और यू बैक्टीरिया रहे। आपको बेसिकली इसकी सेल वॉल पता होनी चाहिए कि बेसिकली सेल वॉल बेसिकली किससे मिलकर बनी हुई होती है। जो यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी हुई होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन एक टाइप का पॉलीसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। और अगला अगर हम देखते हैं आपकी आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली वो मिलकर बनी हुई होती है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी हुई होती है, यानी एक टाइप के प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। तो मैंने एक बार इसका थोड़ा सा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि बेसिकली हम इस तरीके से अब हम आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली हम यहाँ पे हम देखते हैं आपका वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ आपका किंगडम मोनेरा, जिसको बेसिकली आपका बैक्टीरिया भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है। चलिए, तो उसको मतलब देखते हैं आगे। तो अगर हम बात करते हैं, मैंने बताया था कि बेसिकली जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बेसिकली हम प्रोकैरियोट्स के अंदर रखते हैं, और इनके अंदर बेसिकली क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, इनके अंदर क्या होगा, ये मोटाइल होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं मोटाइल इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। ध्यान रख लीजिएगा, जितने भी आपके बैक्टीरिया होते हैं उनके पास फ्लैजिला होता है, सीलिया नहीं होता। आगे देखते हैं। अगला अगर हम देखते हैं, बेसिकली मोनेरा को बेसिकली दो टाइप्स में बेसिकली डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ आपके, दैट इज़ ऑटोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप, यानी उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे। तो ऑब्वियसली बात है, ऑटोट्रॉप वो होंगे जो कि बेसिकली आपके फूड मतलब एनर्जी से फूड बनाएंगे, और जो अपना हेटरोट्रॉप वो होंगे जो बेसिकली दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन बात ये रहती है कि एटीपी दोनों बनाते हैं नहीं बनाते। भाई देखो, ऑटोट्रॉप भी एटीपी बनाता है और हेटरोट्रॉप भी एटीपी बनाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं, हेटरोट्रॉप जो होते हैं वो केवल और केवल आपके एटीपी बना के स्टोर कर लेते हैं, वो फूड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन इसी का अगर हम वाइस वर्सा देखते हैं, तो ऑटोट्रॉप में बेसिकली क्या होता है, जो बेसिकली वो अपनी एटीपी बनाते हैं उसको फूड सिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं और अपना बड़े तरीके से फूड बनाते हैं। इसी में ऑटोट्रॉप में अगर हम बात करें, दो टाइप के होते हैं, दैट्स आपके फोटो ऑटोट्रॉप एंड आपके केमी ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप नाम से पता चला, जो कि बेसिकली अपनी एनर्जी किससे लेंगे, दैट इज़ आपकी सनलाइट से लेंगे, ठीक है। और केमी ऑटोट्रॉप जो कि बेसिकली अपने ऑक्सीडेशन से लेंगे, ऑक्सीडेशन लाइकेज आपके जो केमिकल्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन से लेंगे। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, आपके हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक आप समझ चुके होंगे, यानी दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, और उसमें से भी बेसिकली सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, दैट इज़ आपके डिकम्पोजर्स होते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं, जो आपके हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं बेसिकली आपके बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये बेसिकली अलग अलग वेरियस प्रोसेस में बेसिकली यूज़ कर जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये बेसिकली आपकी एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसीस आते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज भी होते हैं, जो कि बेसिकली एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करके रखते हैं। इनके नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ आपके फ्रैंकिया एंड राइजोबियम। आगे देखते हैं, कर्ड मेकिंग, जो आपके घर में जो कर्ड बनती है, जिसको हम दही बोल देते हैं हिंदी में, तो वो बेसिकली आपका एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है आपका लैक्टोबैसिलस, जो कि आपका हेटरोट्रॉपिक नेचर का होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, पैथोजेनिक इन द सेंस, जो कि बेसिकली क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं, कोलेरा, जो कि बेसिकली किससे होता है, कोलेरा आपकी एक डिजीज़ होती है जो कि बेसिकली आपके एक बैक्टीरिया से होती है, जिसका नाम क्या होता है आपका विब्रियो कोलेरा। टाइफॉइड, जो कि बेसिकली आपका एक बैक्टीरिया होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर लगता है, जिसका नाम क्या होता है, सैल्मोनेला टाइफाई। टेटनस भी आपका एक
डिजीज़ होती है जो कि बेसिकली एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका नाम होता है आपका क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी से होती है। इस तरीके से आपके बहुत सारे आपके पैथोजेनिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन आपको यही याद रखने हैं। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, अगर हम बात करते हैं इनके अंदर, तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसा होता है, मोस्टली सेक्सुअल होता, एसेक्सुअल होता है। और एसेक्सुअल में बेसिकली कैसा, विद द हेल्प ऑफ आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन आप समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे आपका ये ऐसा था, फिर आपका ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसी सोन होते होते ये हो जाते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं, अगर इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो बेसिकली कैसे होगा, ध्यान रखना, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ आपका प्रीमेटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर से बेसिकली होता है। डीएनए ट्रांसफर से बेसिकली आपस में ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। अगला, इसी में आपका एक एनसीईआरटी में छोटा सा टर्म दे रखा है जिसको बोलते हैं आपका PPLO, जिसकी फुल फॉर्म होती है दैट इज़ आपका प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज। तो यानी आपके जिनका दूसरा नाम होता है आपका माइकोप्लाज्मा, यानी इतने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया या मोनेरा के अंदर, जो कि बेसिकली जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। इसलिए बेसिकली हम इनको प्लांट किंगडम का जोकर भी बोल देते हैं, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि सभी प्लांट के पास आपकी सेल वॉल होती है, तो इसलिए बेसिकली प्लांट किंगडम को जोकर भी बोल देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका माइकोप्लाज्मा की हम ट्रिक याद रखेंगे, दैट इज़ आपके पेट फैन से। ट्रिक दोबारा बताता हूँ, दैट इज़ पेट फैन। पेट फैन को हम बेसिकली कैसे बोलेंगे, तो पी से हम याद रखेंगे दैट इज़ आपका प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि बेसिकली इनके पास सेल वॉल तो होती नहीं है, तो जब सेल वॉल नहीं होती तो बेसिकली एक से ज़्यादा पीरियड्स पे रह सकते हैं। अगला होता है पी में, अगला है दैट इज़ आपका पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, यानी दोनों के लिए हार्मफुल होते हैं। अगला आता है इसमें आपके पेनिसिलियम रेसिस्टेंट होते हैं। पेनिसिलियम रेसिस्टेंट इन द सेंस यानी पेनिसिलियम इस पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि जो पेनिसिलियम होता है वो बेसिकली किस पर अटैक करता है, दैट इज़ आपके जिनके पास सेल वॉल होती है उस पर अटैक करता है। आगे आता है ई फॉर होता है आपका एलिमेंट्री बॉडी, जो कि बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिप्रोडक्शन के लिए। टी से आएगा दैट इज आपका ट्राइलेमिना, जो कि बेसिकली 3 लेयर के पास होती हैं। आगे देखते हैं, फैन से मैं बताता हूँ दैट इज का कैसा होता है, फ्राइड एग अपीरियंस, जो सड़े हुए अंडे जैसी इसमें से स्ट्रक्चर होती है। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब होता है कि ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। अगला एन फॉर आपका नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल क्यों, क्योंकि इनके पास आपका फ्लैजिला नहीं होता। आगे देखते हैं, अगला अगर हम देखते हैं यहाँ पर आता है आपका दैट इज़ आर्की बैक्टीरिया। देखो आर्की बैक्टीरिया नाम से ही पता चल रहा है, ए फॉर आपका आर्की बैक्टीरिया और ए फॉर आपका एंशिएंट। तो बेसिकली आपके ये पहले बैक्टीरिया थे जो कि बेसिकली पहले धरती पर रहते थे, तो बेसिकली ये वो बैक्टीरिया थे। इसमें बेसिकली आपके 3 टाइप के आएंगे, दैट इज़ आपके थर्मोएसिडोफाइल्स और मैथनोजेंस और आपके हेलोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स जो कि बेसिकली कहाँ होते थे, जो कि बेसिकली आपके वहाँ पर रहते थे ज़्यादातर, ये ज़्यादातर हाईली एसिडिक और हाईली टेम्परेचर वाले एरिया में प्रेफर करते थे रहना, दैट इज़ थर्मोएसिडोफाइल्स। अगला आता है आपका मैथनोजेंस। मैथनोजेंस जो कि बेसिकली नाम से पता चला, जो कि क्या करेंगे, मैथेन प्रोड्यूस करेंगे, जो कि अब भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ आपके रूमेन ऑफ कैटल के अंदर। रूमेन ऑफ द कैटल के अंदर यानी कैटल्स के अंदर जो बेसिकली होता है, इसकी वजह से बेसिकली गोबर गैस में बेसिकली आपका अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। अगला नाम से ही पता चला, अगला है आपका दैट इज़ हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स नाम से पता चल रहा है दैट इज़ जो सॉल्ट लवर, जो कि बेसिकली मार्शी एरियाज में बेसिकली पाए जाते हैं, यहाँ पे सॉल्ट वगैरह जहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, बेसिकली वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला है इसमें आपका एक और आपका लास्ट बैक्टीरिया, दैट इज़ साइनोबैक्टीरिया, जिसका दूसरा नाम होता है आपका दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी। उस पर बेसिकली क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, जिसका जो पिगमेंट होता है वो लगभग क्या होता है, सिमिलर होता है हाइयर प्लांट्स के, क्योंकि हाइयर प्लांट्स के पास भी लगभग आपका क्लोरोफिल ए ही पाया जाता है। कंफ्यूज मत होना, क्लोरोफिल ए बी नहीं बोला मैंने। अगला, इसमें अगर हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ आपका ये सबसे पहले ऑक्सीजन सिंथेसिस जो करते थे, सबसे पहले जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन सिंथेसिस करते थे, ये वही बैक्टीरिया हैं। अगर हम बात करते हैं सेल्फ सफिशिएंट बैक्टीरिया थे, सेल्फ सफिशिएंट बैक्टीरिया इन द सेंस कि बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे और इवन आपका ये ऑक्सीजन को बेसिकली मेंटेन कर ही सकते थे। इनका बेसिकली अगर हम हैबिट की बात करते हैं तो बेसिकली भाई यूनिसेल्ड भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी इनका हो सकता है। आगे देखते हैं, हैबिटाट में अगर हम बात करते हैं मतलब मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, ये बेसिकली कहीं पर ही पाए जा सकते हैं, दैट इज़ फ्रेश वाटर में, मराइंस में, मॉस्ट एरियाज़ में, कहीं पर ही पाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, इनके पास आपका बेसिकली फ्लैजिला नहीं होता, ये भी क्या होते हैं आपके, दैट इज़ नॉन मोटाइल होते हैं, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, अगला इसमें आता है आपका दैट इज़ प्रोटिस्ट। यूनिसेलुलर हम आ चुके हैं, दैट इज़ आपका अगला है आपका दैट इज़ प्रोटिस्ट। जितने भी यूनिसेलुलर आपके ऑर्गेन्स थे वो बेसिकली किसके अंदर आए थे, दैट इज़ प्रोटिस्ट के अंदर आए थे। इनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोल देते हैं। प्रोड्यूसर्स के अंदर बेसिकली आपके 3 आते हैं, दैट इज़ क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड द यूग्लिनोइड्स। क्राइसोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें आपके फर्दर 2 आते हैं, दैट इज़ आपका गोल्डन एल्गी एंड द गोल्डन ब्राउन एल्गी। गोल्डन एल्गी में अगर हम बात करते हैं, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है, गोल्डन एल्गी डेस्मिड और गोल्डन ब्राउन एल्गी
डाई एटम्स, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, पहली बात जो क्राइसोफाइट्स होते हैं इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं इनके पास फ्लैजिला नहीं होता, एक्सेप्ट आपका क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स के पास फ्लैजिला होता है। कंफ्यूज होने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। आगे देखते हैं। डायटम्स हम बता रहे थे आपको, डायटम्स क्या होते हैं, बेसिकली नाम से मिल रहा है जिनके पास दो एटम होते हैं। दो एटम इन द सेंस कि बेसिकली इनका एटम मतलब ये इनके पास एटम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ इस तरीके से डायटम्स कैसे होते हैं, कुछ ऐसा ऐसा, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली इनके पास होता है। और उसके पास क्या होता है आपका, दैट इज़ सिलिका जेल की कवरिंग होती है, कुछ इस तरीके से ऐसे 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 सिलिका जेल की बेसिकली इनके ऊपर क्या होती है, कोटिंग होती है, कुछ इस तरीके से, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, इनके पास दो ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं। देखिए ओवरलैपिंग शेल्स ही तो हैं, मतलब लगभग ओवरलैपिंग शेल्स हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी अगर हम ऐसा मान लें, यहाँ पर ऐसा, तो ओवरलैपिंग शेल्स हैं ये। तो बेसिकली दो ओवरलैपिंग और थिन ओवरलैपिंग शेल्स यानी मोटे ओवरलैपिंग शेल्स हैं। इनके पास सिलिका होता है, इसलिए बेसिकली कैसे होते हैं, ये होते हैं भाई आपके ये डाईएटमेशियस और इंडेस्ट्रक्टिबल आपकी सेल वॉल होती है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, सिलिका। और सिलिका क्या होता है, अच्छा खासा हार्ड आपका एलिमेंट के अंदर आता है। डायटम्स की अगर कुछ और बात देखते हैं तो आपके बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और जो चीफ प्रोड्यूसर्स कहे जाते हैं उस शेल्स के अंदर वो डायटम्स ही कहे जाते हैं, डायस्मिड्स नहीं कहे जाते। इनके पास फ्लैजिला मैंने बताई थी एब्सेंट होता है, इसलिए बेसिकली इनको हम क्या बोलते हैं, प्लांटिकन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांटिकन। इनको हाँ हालांकि अब इसलिए आपका प्लांटिकन बोल देते हैं, क्योंकि आप आराम से ये पैसिवली फ्लोट कर सकते हैं पानी के बहाव के साथ। जहाँ पर पानी जाएगा वहाँ पर आपके डायटम्स चले जाएंगे। अगला है आपका, दैट इज़ इसी के अंदर प्रोड्यूसर्स के अंदर, दैट इज़ आपका क्राइसोफाइट्स के उसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, दैट इज़ आपके डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स नाम से भी चल रहा है, जिनके पास क्या होते हैं आपके दो फ्लैजिला। यहाँ पर कन्फ्यूजन यहाँ पर ये रहेगी कि क्या इक्वल होते हैं, भाई इक्वल नहीं होते, ये अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं। एक आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है और आपका एक ट्रांसवर्स होता है। कुछ इस तरीके से इनके पास क्या होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, इनमें से जो आपके जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये रेड टाइड को रिप्रेजेंट करने में बेसिकली अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। रेड टाइड के अलावा अगर हम बात करते हैं, ये बेसिकली फिशेज़ में एक डिजीज़ कहते हैं जिसका नाम क्या होता है, पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग डिजीज़। ये एक भयंकर डिजीज़ कर देते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। आगे देखते हैं। अगला अगर हम देखते हैं आपका यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केस यहाँ पर यूग्लिनोइड्स के अंदर आता है कि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन सेल वॉल की जगह इनके पास क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसका नाम क्या होता है, पेलिसल, जिसका नाम क्या होता है, दैट इज़ आपका पेलिसल। और अगर हम बात करते हैं, ये यूग्लिनोइड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके कनेक्टिंग लिंक होते हैं। कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में, आपके दैट इज़ प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। क्यों, क्योंकि जो ये होते हैं या लाइट के प्रेजेंस में किसकी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ अपने आप को प्लांट की तरह, और आपके एब्सेंस में किसकी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ आपके डिकम्पोजर की तरह। तो बेसिकली ये डुअल नेचर परफॉर्म करते हैं, और इसलिए बेसिकली हम बोल देते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड द प्लांट। अगला आता है इसमें आपका, दैट इज़ अगला क्या है इसमें, अगला है आपका किंगडम माइकोटा। किंगडम माइकोटा की अगर हम बात करते हैं, जिसको बेसिकली हम क्या बोल देते हैं, फंजाई बोल देते हैं। माइकोलॉजी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। माइकोलॉजी बताता हूँ यार, माइकोलॉजी का मतलब होता है दैट इज़ स्टडी ऑफ माइकोटा। माइकोटा यानी फंजाई। तो एक बता दिया थोड़ा सा, आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, जो फंजाई होती हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन इन द सेंस कि बेसिकली वो कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कहीं पर भी एग्जिस्ट इन द सेंस यानी वो हॉट में भी रह सकते हैं, ह्यूमिड में भी रह सकते हैं, मॉइस्ट में भी रह सकते हैं, डार्क प्लेस में रह सकते हैं, कहीं पर भी। लेकिन वो मोस्टली कहाँ प्रेफर करते हैं अपने आप को, दैट इज़ थोड़े डार्क एरिया में और हॉट और ह्यूमिड वाले एरिया में। आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन अराइज ये हो सकता है कि फंजाई जो होते हैं वो कॉस्मोपोलिटन होते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि उनके पास चिटिनियस सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से बेसिकली वो कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जो चिटिन होती है वो फ्लैक्सिबल नेचर की होती है, वो बेसिकली एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करने में उनको हेल्प करती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, बेसिकली इनके पास क्या होती है, फंजाई के पास एब्जॉर्बिंग एफिशिएंसी अच्छी खासी होती है उस पर्टिकुलर हैबिटाट में। आगे देखते हैं। फंजाई की अगर हम बात करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द जो फंजाई होती हैं बेसिकली उनकी जो सेल वॉल होती है बेसिकली क्या होती है, चिटिन से मिलकर बनी होती है। लेकिन एक्सेप्शन आपको यहाँ पे याद रखना ही पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। दैट इज़ आपका एक एग्जांपल है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो की जो सेल वॉल होती है बेसिकली वो क्या होती है, आपकी पॉलीसेकेराइड से और सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। और अगर हम बात करते हैं, जितने भी आपके जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन फिर आपका एल्ब्यूगो का ही रहेगा, दैट इज़ वो डिप्लॉयड नेचर के होता है आपका एल्ब्यूगो। आगे देखते हैं। फंजाई में अगर हम बात करते हैं, फंजाई में बेसिकली हमें 4 क्लास पढ़नी होती हैं, दैट इज़ आपका बेसिडियोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, डिट्यूरोमाइसिटीज़ एंड द फिकोमाइसिटीज़। जिसको बेसिकली हम याद रखेंगे दैट इज़ बैड पिगीज से। किससे याद रखेंगे, दैट इज़ आपका बैड पिगीज से हमेशा याद रखेंगे।
फंजाई में अगर हम बात करते हैं बेसिकली ऑन द बेसिस उनके रिप्रोडक्शन की बेसिस पे उनको फर्दर दो क्लास में क्लासीफाई किया गया है, दैट इज़ परफेक्ट फंजाई एंड द इम्परफेक्ट फंजाई। परफेक्ट फंजाई जिनके अंदर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और इम्परफेक्ट ऑब्वियसली बात है जिनके अंदर नहीं होगा। तो परफेक्ट फंजाई में हम याद रखेंगे बेसिडोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज एंड द फिगोमाइसेटीज। तो आप समझ सकते हो कि परफेक्ट कौन होंगे, BAP ही होंगे। तो समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आगे अगला अगर हम देखते हैं दैट इज़ आपका फंजाई। फंजाई में मतलब अगला इसके एग्जांपल फंजाइस में हमें बेसिकली इसके एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे, दैट इज़ आपके बेसिडोमाइसेटीज़ के, एसिडकोमाइसेटीज़ के, ड्यूटेरोमाइसेटीज़ के एंड लास्ट आपका फिकोमाइसेटीज़ के। तो हम याद रखेंगे बैड पीज, मैंने आपको बता दी इन 4 क्लास के नाम। तो एग्जांपल हम याद रखेंगे दैट इज़ आपका UPA कैन एक्ट राम। आई रिपीट, UPA कैन एक्ट राम। तो UPA से सबसे पहले आप देख लेते हैं आपका दैट इज़ उस्टिलागो, पक्सीनिया एग्रिकस। कैन से हम याद रखेंगे क्लेस्पस, एस्पेगलस, यूरोस्पोरा। एक्ट से हम याद रखेंगे अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम। टी से हम याद रखेंगे दैट इज़ आपका ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटन। एंड राम से हम याद रखेंगे दैट इज़ आपका राइजोफस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकोर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये तुम्हें याद ही रखने पड़ेंगे क्योंकि ये एक क्रिटिकल केस है ये वाला, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। अगर हम फंजाई के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि बेसिकली किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, तो बेसिकली वो यूनिसेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेल में बेसिकली हो सकते हैं। यूनिसेल एग्जांपल जैसे यीस्ट का हो गया, और मल्टी सेल में अगर हम बात करते हैं एक्चुअली में होता क्या है, ये कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। गलत बना दिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं ऐसे। तो ये तो हो गया आपका यूनिसेल, लेकिन इसको बेसिकली इस सिंगल यूनिट को बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं, दैट इज़ आपका हाइफी बोल देते हैं इस सिंगल यूनिट को जो मैंने आपको बनाया है। लेकिन अगर यही आपका कुछ इस तरीके से हो जाता है, दैट इज़ आपका कुछ इस तरीके का, दैट इज़ ऐसा, और यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से सर्कल बन जाता है ऐसा, ये ऐसा, ये, तो इस वाले स्ट्रक्चर को बोल देते हैं दैट इज़ आपका माइसीलियम। तो इस तरीके से आपके ये पाए जाते हैं, इसी को हम बेसिकली एक तरीके से बोल देते हैं मल्टी सेल स्ट्रक्चर के तरीके से। आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया था, ये दैट इज़ आपका ये वाला जिसको अभी मैंने हाइफे बताया था। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर हाइफे के बीच में अगर आपका जगह है कुछ इस तरीके से ऐसे, अगर ऐसे है तो बेसिकली उसे बोल देते हैं आपका क्या, उसे बोल देंगे आपका सेप्टेट। और अगर आपका सेपरेशन प्रेजेंट नहीं है, अगर जैसे इसमें सेपरेशन प्रेजेंट नहीं है तो इसे बोल देंगे आपका एसेप्टेट। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं सेप्टेट, बेसिकली आपका सिंपल सेप्टेट भी होता है और आपका डॉली स्पोर भी होता है। सिंपल सेप्टेट की अगर हम बात करते हैं आपका एस्कोमाइसेटीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो डॉली स्पोर सेप्टम प्रेजेंट होता है या सेप्टेट होता है वो आपका बेसिडोमाइसेटीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है। फंजाई को अगर हम बात करते हैं क्लासीफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम, आपके स्पोर्ट्स एंड फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर। एक एक करके समझते हैं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही अराइज होगा कि बेसिकली फंजाई को किस किस बेसिस पर क्लासीफाई नहीं किया गया। तो ऑप्शंस दिए गए होंगे, तो एक्सेप्ट आपका माइसीलियम, स्पोर्ट्स, फ्रूटिंग बॉडी के अलावा जितने भी होंगे वो आपके राइट आंसर्स होंगे। आगे देखते हैं। अगला अगर हम देखते हैं आपका दैट इज़ इसमें माइसीलियम में अगर हम बात करते हैं, बेड पिगीज़ में हम देख रहे हैं ऑब्वियसली बात है। तो सब में पहले अगर हम बात करते हैं बेड में बेसिकली क्या होगा, ब्रांच सेप्टेट एंड ब्रांच सेप्टेट। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसमें फाइकोमाइसेटीज़ में अगर हम बात करते हैं, उसमें माइसीलियम क्या होगा आपका, कॉनाइटिक होगा। कॉनाइटिक इन द सेंस कि बेसिकली वो सबमर्ज्ड होगा एक तरीके से। स्पोर्ट्स में अगर हम बात करते हैं, बेसिकली स्पोर्ट्स यानी उनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर है, सेक्सुअल स्पोर है। तो ऑब्वियसली बात है दैट इज़ आपका उसके अंदर बेसिडोमाइसेटीज़ और एस्कोमाइसेटीज़ के अंदर बेसिडोमाइसेटीज़ के अंदर तो ऑब्वियसली बात है एसेक्सुअल एब्सेंट होना है, और उसके अंदर बेसिडोमाइसेटीज़ के अंदर एब्सेंट होना है। एस्कोमाइसेटीज़, ड्यूटेरोमाइसेटीज़ और फिकोमाइसेटीज़ के अंदर बेसिकली क्या होगा, दैट इज़ कॉनिडिया स्ट्रक्चर होगा, एक सेक्सुअल स्पोर का नाम होता है। सेक्सुअल स्पोर में अगर हम बात करते हैं बेड पिगीज़ में, दैट इज़ ऑब्वियसली बात है एक्सेप्ट आपका बेस्कोमाइसेटीज़, एस्कोमाइसेटीज़ और फिकोमाइसेटीज़ के अलावा आपका एब्सेंट किसके अंदर होगा, आपका सेक्सुअल स्पोर यानी ड्यूटेरोमाइसेटीज़ के अंदर। आगे देखते हैं। अगला अगर हम देखते हैं अगला हम देखते हैं आपका वायरस। अब आप कहेंगे कि प्लांट और एनिमल कब पढ़ेंगे। प्लांट और एनिमल एक पूरा चैप्टर है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में हम पूरा डिटेल फॉर्म में एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसको हम बेसिकली वहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, दैट इज़ वायरस। वायरस की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बेसिकली होता क्या है, वायरस आपका एक ऐसा इन्फेक्टिशियस पार्टिकल होता है जो कि बेसिकली क्या कहता है, आपके डिजीज़ कॉजिंग में अच्छा खासा रोल प्ले करता है।
ये एक आपका एक ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट इन द सेंस कि बेसिकली वो अपने होस्ट के अंदर, जिस होस्ट के अंदर वो जा रहा है उसके अंदर आपका क्या कहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। तो बेसिकली उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट बोल देते हैं। आगे देखते हैं। अगला अगर हम देखते हैं इन्फेक्टिशियस पार्टिकल, इसलिए बोल देते हैं उसे क्योंकि उसके पास साइटोसोल नहीं होता। साइटोसोल इन द सेंस जो आपका लिक्विड पार्ट होता है सेल के अंदर, उसे क्या हम बोलते हैं, साइटोसोल बोल देते हैं। तो बेसिकली बता दिया वायरस होता क्या है। इसकी जो डिस्कवरी करी गई थी, बेसिकली आपकी एक्चुअली डिस्कवरी करी गई थी आपके 3 साइंटिस्टों के दौरान, जिसका नाम है आपका स्टेनली, बिंजेनिक और आपका इवांस्की ने। तो सबसे पहले क्या था, इवांस्की जो आपके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व करा था कि टबैको के अंदर बेसिकली क्या हो गई थी, आपकी एक डिजीज़ हो गई थी कुछ पर्टिकुलर आपके टबैको प्लांट्स के अंदर। तो उन्होंने बेसिकली क्या करा, उन्होंने उस टबैको प्लांट को लिया जिसके अंदर बेसिकली क्या था, डिजीज़ थी, और उसको पानी के साथ मिक्स करके दूसरे प्लांट्स में डाला। तो बेसिकली उन नॉर्मल प्लांट्स के अंदर भी डिजीज़ स्प्रेड हो गई। तो बेसिकली उसने इस बात को देखा कि ये डिजीज़ हो रही है। तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्या है जिससे डिजीज़ फैल रही है, तो वो उस बात को समझ नहीं पाए। तो उन्होंने अगला फिर बेंजानिक ने देखा। बेंजानिक ने क्या कहा कि जब स्प्रेड हो गई तो उन्होंने उस बात को बोला कि कॉन्टाइवम वाइवम एक्स फ्लूइडियम। क्या बोला, बेंजानिक ने बोला था ये वाली बात, जब उसने स्प्रेड करके देख लिया था इवांस्की ने, तो बेंजानिक ने बोला था, तो बेंजानिक ने बोला था कॉन्टाइगम वाइवम फ्लूइडियम, दैट इज़ ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि बेसिकली एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी के अंदर आ रही है। तो बेसिकली उसने बताया था, स्टेनली ने बताया था क्लियर करके कि एक्चुअली में ये क्या है, आपका एक प्रोटीन का क्रिस्टल है जिसको बेसिकली हम वायरस बोलते हैं। प्रोटीन है, मतलब वायरस के अंदर बेसिकली से, वायरस के अंदर, या हम कह सकते हैं नॉर्मल प्लांट के अंदर बेसिकली वो डिजीज़ या वो प्रॉब्लम वो इसलिए कॉज हो गई थी क्योंकि प्रोटीन एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर शिफ्ट हो रहा था, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो रही थी। आगे देखते हैं। अगला इसमें आया था, दैट इज़ आपका, आगे हम देखते हैं जिन प्लांट्सों को इन्फेक्टेड वायरस की मतलब जिस प्लांट को वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ था, तो बेसिकली उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं। तो उसके सिम्टम होते हैं, दैट इज़ आपका डॉर्फनिज्म हो जाना, छोटा हो जाते हैं वो, येलोइश अपीयरेंस हो जाती है उनकी, और लीफ रोलिंग, यानी जो लीफ होती है उस प्लांट की वो रोल यानी घूमने लग जाती है, और मोसैक फॉर्मेशन यानी एक तरीके से बल्कि वो हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमने ये भी चैप्टर पॉडकास्ट सीरीज़ में अच्छे तरीके से ख़त्म कर लिया। होप सो आप सभी को सही में आया होगा, मैं आशा करता हूँ आप लास्ट तक बने रहे होंगे मेरी तरह। तो आपको कोई भी इस पॉडकास्ट सीरीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पर भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस डाउट को कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो पाए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड डूइंग रिवीजन। Bye bye everyone. We will meet with new podcast with new chapter. Thank you everyone. Be safe, be happy.